हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आर्य मान्यूसी पर स्वागत है। आज राजनीति विज्ञान के प्रथम अध्याय को समझेंगे, लेकिन इस अध्याय के माध्यम से आप संपूर्ण विषयों को, चाहे आपके 8 विषय हैं यानी कि 7 विषय और एक आपकी शिक्षण विद्या, उन सभी को समझेंगे। यानी कि इसके माध्यम से मैं आपको पूरा संपूर्ण विषय को समझाने की कोशिश करूंगा। आपके 5 विषय पहले पूरा करा दिया है, अब आपके राजनीति विज्ञान के रूप में यह आपका छठा अध्याय है, यानी कि छठा विषय, जिसका प्रथम अध्याय के बारे में बात करेंगे। अगर मैं बात करूंगा तो पहले आपको ये समझना होगा कि जो आपका प्रथम अध्याय है राजनीतिक विज्ञान का, वह है राजनीतिक सिद्धांत, यानी कि इसका नाम क्या है? राजनीतिक सिद्धांत, अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र, परंपरागत, आधुनिक दृष्टिकोण। यानी कि इसको देखोगे और किताब में पढ़ोगे, गाइड में पढ़ोगे तो बहुत ही कठिन है। यानी कि अगर आप देखोगे तो इसके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें से अधिकांश व्यक्ति गलत करके आते हैं। लेकिन मैंने आपसे एक बात बोला है कि आरपीएससी भी इस बार देखेगा, यानी कि जब आप पढ़ के जाओगे, मैं पढ़ा रहा हूं आपको, चाहे आप कोई भी पढ़ाए, लेकिन मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि आरपीएससी भी इस बार देखेगा कि बच्चों के एसएसटी जीके में इतने अधिक नंबर कैसे आए। यानी कि 2010 से लेकर, यानी कि जब से परीक्षा आयोजित हो रही है तब से लेकर एसएसटी में अब तक 400 से अधिक नंबर किसी के नहीं आए। लेकिन इस बार मैं आपको 400 क्या 450 तक नंबर लेके, यानी कि आपको दिलाकर रहूंगा। इतनी मेहनत मैं आपके लिए करूंगा। तो पहले आपको समझना होगा, यानी कि आपको न्याय समझाऊंगा प्रत्येक विषय में, चाहे आपके 7 विषय है, यानी कि टोटल आपके 8 विषय है, प्रत्येक विषय में यही रहेगा। मैंने आपके ऐप में भी जोड़ रखा है, लेकिन आपको ध्यान देना होगा। यानी कि जैसा कि मैंने यहाँ पर 2010 से लेकर 2022 तक के अब तक जितने प्रश्न पूछे गए हैं वो सब मैंने यहाँ लिखे हैं। यानी कि अध्याय नंबर 1 से राजनीति विज्ञान के आपके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 2010 से लेकर 2022 तक, उनका यहाँ पर मैंने लिखा है। बाकी मैंने ऐप पर सभी विषयों के इस तरह से टॉपिक वाइज क्वेश्चन लिख दिए हैं, आप वहां पर देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको पूरा विश्लेषण करके बताता हूं। जैसा कि देखना, आप प्रत्येक विषय में यह है। अगर मैं बात करूं राजनीतिक सिद्धांत के, तो अगर राजनीतिक सिद्धांत का ये आपका एक टॉपिक है और आप इसको विस्तार से पढ़ना चाहो तो इसके ऊपर आप एक किताब लिख सकते हो, आप इस पर पीएचडी कर सकते हो। लेकिन आपको विस्तार से नहीं पढ़ना, आपको गबर सबर नहीं पढ़ना, आपको सिलेक्शन लेना है और आपको बिल्कुल की पॉइंट पढ़ना है। यानी कि आपको बिल्कुल बट करना नहीं, वही मैं काम कर रहा हूं कि आपको की पॉइंट पढ़ाऊं और आपका एक भी क्वेश्चन वहां से बाहर नहीं जाए। लेकिन जाएगा ही नहीं, क्योंकि आप एक एक चीज को विस्तार से देखेंगे। अगर मैं देखो आपको समझना है, मैं यहाँ आपको समझा रहा हूं, इसके बाद में पढ़ाऊंगा तो आपको क्वेश्चन को समझना है कि इस अध्याय से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए और किस तरह से पूछे गए। तो आप देखना एक मिनट। अब देखो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन नंबर जो पूछा गया 2011 के एग्जाम में पूछा गया था, किसने राजनीति को मूल्यों के सत्तात्मक आवंटन के रूप में परिभाषित किया? यहाँ दे रखा है अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र। यानी कि आपका अर्थ पूछा था कि किसने राजनीति को मूल्यों को सत्तात्मक आवंटन के रूप में परिभाषित किया, किसने? ये इस अध्याय से पूछा गया था। परिभाषा पूछी 2011 में, ठीक है। फिर 2013 में एग्जाम हुआ तो उसने पूछा, निम्न में से कौन परंपरागत राजनीति शास्त्री नहीं है? परंपरागत राजनीति शास्त्री नहीं है। आपके न्याय देखो, न्याय दे रखा है परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण। तो कहां से पूछा? परंपरागत से पूछा। 2013 में पूछा, ये आपके 2011 में पूछा। मैंने वहां पर दे रखा है, समझना, जो यहाँ पर दे रखा है इसका मतलब है कि यहाँ पर इस सत्र में पूछा गया, इस वर्ष में पूछा गया, ये इस वर्ष में पूछा गया। अब ये 2013 में पूछा गया। अब देखो ये पूछा गया आपके 2013 में, क्योंकि 2013 में आपके 2 पेपर हुए थे और 2018 में भी आपके 2 पेपर हुए थे। कौन कौन से? संस्कृत विभाग का, एक सामान्य शिक्षा विभाग का। अब देखो यहाँ पर पूछा गया, निम्न में से कौन राजनीतिक सिद्धांत के परंपरागत परिप्रेक्ष्य से संबंधित नहीं है? यानी कि कौन राजनीतिक सिद्धांत के परंपरागत परिप्रेक्ष्य से संबंधित नहीं है? ये भी यहां से पूछा गया 2013 में, परंपरागत परिप्रेक्ष्य से, ठीक है। यानी कि कौन राजनीतिक सिद्धांत के परंपरागत परिप्रेक्ष्य से संबंधित नहीं है। फिर देखो, फिर पूछा गया, निम्न में से क्या राजनीतिक सिद्धांत के परंपरागत परिप्रेक्ष्य से संबंधित नहीं है? कौन परंपरागत परिप्रेक्ष्य से संबंधित नहीं है? क्या? अब यहाँ पूछा गया क्या पूछा गया? यहाँ पर व्यक्ति पूछे गए थे, यहाँ पर पूछा गया क्या। आप ध्यान देना, आपको यहाँ पर अपना पढ़ाई का लेवल आपको तय करना है। यहाँ अगर आप समझ गए तो इस बार आपका राजनीतिक विज्ञान में से एक भी क्वेश्चन गलती नहीं होगा, चाहे कितना भी कोई सा विषय हो, एक भी क्वेश्चन आपको गलती नहीं होगा। समझना, आपको पढ़ना क्या है? आपको देखो यहाँ परिभाषा पढ़नी थी आपको एक। फिर दूसरा आपको 2013 में क्वेश्चन पूछा गया, कौन परंपरागत राजनीतिक शास्त्री नहीं है? तो आपको कौन का मतलब यह है कि आपको इस बार परंपरागत राजनीतिक शास्त्री कौन कौन है, आधुनिक राजनीतिक शास्त्री कौन कौन है, ये आपको याद करना था। इसी तरह कौन राजनीतिक सिद्धांत के परंपरागत परिप्रेक्ष्य से संबंधित नहीं है, यानी कौन, यानी कि आपको वही क्वेश्चन है सेम टू सेम, केवल उसका थोड़ा विस्तार दे दिया। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन था।
इसी तरह निम्न में से क्या राजनीतिक सिद्धांत के परंपरागत परिप्रेक्ष्य से संबंधित नहीं है, ये 2013 में पूछा गया। यानी कि क्या को इससे संबंधित नहीं है। तो अब आपको वो व्यक्ति भी आपको याद करने हैं, साथ में कौन कौन क्या क्या किससे संबंधित है, ये भी आपको इसे याद करना है, परंपरागत से और आधुनिक से। ठीक है, अब देखो ये आपने देख लिया 2011 का, 2013 का, 2013 का, 2013 का। ठीक है, अब संस्कृत विभाग में क्वेश्चन पूछा गया। देखो किसने राजनीति को मूल्यों के सत्तात्मक आवंटन के रूप में परिभाषित किया। एक यही क्वेश्चन 2011 का क्वेश्चन ये न्याय से उठाकर न्याय पूछ लिया 2013 में। वो का वही क्वेश्चन, किसने राजनीति को मूल्यों के सत्तात्मक आवंटन के रूप में परिभाषित किया। एक यही क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया, यानी कि रिपीट हुआ ये वाला। ठीक है, हो गया रिपीट। अब देखो राजनीति सिद्धांत के पतन की चर्चा किसने की, 2013 में पूछा गया। किसकी पतन की चर्चा किसने की, ये 2013 में पूछा गया। ठीक है, अब आपको पतन के बारे में याद करना है। ठीक है, अगर देखो निम्न में से कौन राजनीति पतन में विश्वास नहीं करता, ये 2013 में पूछा गया। अब आपको न्याय क्वेश्चन पूछा गया राजनीति सिद्धांत के पतन के बारे में। अब आपको वहां पर ध्यान देना था कि पतन के बारे में आपके पास कुछ की पॉइंट होने चाहिए। क्वेश्चन हो के वही है पूरे के पूरे। 2016 में पूछा गया इनमें से कौन, अब आपके राजनीतिक पतन की चर्चा किसने की। देखो चर्चा किसने की, न्याय किसने की। अब न्याय पूछ लिया कौन का मतलब भी वही व्यक्ति है, और चर्चा किसने की उसका मतलब भी व्यक्ति है। दोनों में व्यक्ति पूछ रहा है। बस आप क्वेश्चन पर नजर डालो, यानी कि जो क्वेश्चन मैंने डाल रखे वहां पर आपको नजर डालना है कि किस तरह से पूछ रहा है। पूरे क्वेश्चन वहां से आएंगे, एक भी क्वेश्चन आपका कटिंग नहीं रहेगा। जैसे निम्न में से कौन राजनीतिक पतन के में विश्वास नहीं करता है, 2016 में पूछ लिया। अब देखो निम्न में से क्या, ये भी रिपीट हो गया आपके, ये वाला भी रिपीट हो गया। ठीक है, इसी के बाद निम्न में से क्या राजनीतिक सिद्धांत के आधुनिक परिप्रेक्ष्य से संबंधित नहीं है। अब देखो आधुनिक परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा था परंपरागत परिप्रेक्ष्य, क्योंकि आपके सिलेबस में परंपरागत भी है और आधुनिक में है। जब आपके परंपरागत बार बार पूछ रहा है तो अब आपको हिंट मिल गया, मैंने वहां पर क्रमवाइज जमा दिए। तो अब आपका यह है कि जब आपके सिलेबस में आधुनिक भी है तो आधुनिक भी याद करो, क्योंकि परंपरागत पूछ रहा है तो इस बार आधुनिक याद कर लेते हैं। उस समय अब ये पूछ लिया आपके 2018 में कौन सा, उनमें से क्या यहाँ पूछा था, क्या राजनीतिक सिद्धांत के परंपरागत परिप्रेक्ष्य संबंधित नहीं है। वो का वही क्वेश्चन यहाँ टपका दिया, निम्न में से क्या राजनीतिक सिद्धांत के आधुनिक परिप्रेक्ष्य संबंधित नहीं है। बिल्कुल ये भी रिपीट हुआ। कौन सा हुआ, ये रिपीट। हिंट मिल रहे हैं अपन को। इसी तरह देखो कौन सा विचारक ये पूछा गया था आपके 2018 में, कौन सा विचारक राजनीतिक सिद्धांत के पतन का कारण अव्यावहारिक मानता। अब देखो राजनीतिक पतन ये 2016 में पूछा गया, ये भी रिपीट होगा। 2018 में पूछा गया, ये 2013 में पूछा गया, 2016 में पूछा गया, 2018 में पूछा गया। कौन सा, राजनीतिक पतन वाला। केवल चेंज कर रहे हैं, उसके आसपास चेंज कर रहे हैं, पूरा क्वेश्चन वही है। इसी तरह मूल्यों के सत्तात्मक आवंटन 2011 में पूछा गया। ठीक है, अब फिर यहां पर पूछा गया कब राजनीतिक के मूल्यों के सत्तात्मक आवंटन 2013 में पूछा गया। ठीक है, देखना अब देखो किसने राजनीतिक शास्त्र को किसी समाज के लिए मूल्य आधिकारिक आवंटन के रूप में वर्णित किया है। अब यहां पर आधिकारिक लिख दिया, यहां पर सत्तात्मक। 2022 का पेपर देखना अगले साल का, उसमें यही थी न्याय सत्तात्मकता, न्याय आधिकारिक लिख दिया। ये क्वेश्चन वापस 2022 में पूछ लिया, यानी कि ये भी 2022 में पूछ लिया। अब बताओ इसमें से कौन सा क्वेश्चन बाहर है क्या। अब आपको पढ़ना तो यही है ना, आपको अलग नहीं पढ़ना, आपको इन्हीं को देखना है कि ये क्वेश्चन किस तरह पूछे जा रहे हैं। प्रत्येक विषय में, प्रत्येक टॉपिक में यही है जो मैंने आपको क्रम वाइज जमा रखे हैं। बाकी आपको कोई पीएचडी नहीं करनी, एक एक टॉपिक पर आप एक एक किताब लिख सकते हो। आपको विस्तार से पढ़ाओ तो विस्तार से पढ़ना है तो कोई यूनिवर्सिटी में जाइए, आप वहां के एक पार्टिकुलर राजनीति विज्ञान का प्रोफेसर है, वो आपको विस्तार से पढ़ाएगा, फिर पढ़िए आप। आपका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। सिलेक्शन होगा आपकी स्मार्ट रणनीति से, आपके बेहतरीन रणनीतिक कौशल से। और मेरा यही कर्तव्य है कि जो पढ़ाऊंगा आपको बिल्कुल वही पढ़ाओ, यानी कि आपको सिलेक्शन इस तरह से लेना है कि मेरा जो टारगेट है 400 प्लस का वो आप पार करोगे। यही आपको समझना है, यानी कि इस तरह से आपने, अब मैंने ये यहाँ समझा दिया तो मैंने जो वहां क्वेश्चन दे रखे हैं, देखो मैं हर एक को नहीं समझा सकता यहाँ पर, यानी कि मैं एक टॉपिक के लूंगा इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पर यूट्यूब के माध्यम से, तो मैं एक साल तक भी मैं आपके पूरे नहीं कर सकता। इसलिए मैंने पूरे टॉपिक वाइज जितने भी क्वेश्चन है वो सब मैंने आपके कोर्स में डाल दिए हैं पूरे के पूरे। बस आपको समझना है कि किस तरह से पूछे जा रहे हैं टॉपिक वाइज। मैंने आंसर भी डाल दिए, आंसर आपको वहां पर विस्तार में मिल जाएंगे।
पूरे की पूरी चीजें, ठीक है। ये चीजें आपको करनी है, ये चीजें मैं आपको नहीं समझा दिया। अब आगे अगली कक्षा में मैं आपको इनके बारे में विस्तार से पढ़ाऊंगा, बाकी क्वेश्चन नहीं पढ़ाऊंगा। क्वेश्चन तो मैंने न्याय कर दिए, बाकी आपको समझाने का उद्देश्य था। यानी कि इस बार इस तरह से पढ़ेंगे कि अपने आसपास कोई लड़का भी नहीं रहेगा, इतने अच्छे नंबर लाने हैं, ये चीज आपको नोट करनी है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, अगली कक्षा में मिलते हैं।